अगर चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बैठे थे लाइक शॉर्ट मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट मॉडलिंग में काम करते हमने कुछ मॉडल बनाया। मॉडल के साथ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर मैं मॉडल पे काम कर रहा हूँ तो लाइक मॉडल को किस टाइप से मैं डील करूँ, ठीक है, उसकी टोपोलॉजी कैसे बनाऊँ, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग से लाइक टोपोलॉजी पे काम करेंगे। चलो तो टोपोलॉजी देख लेते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, मैंने यहाँ पे मैश बना दिया, ठीक है, बेसिक शेप मैंने यहाँ पे बनाया। अभी कैसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। अगर यहाँ पे देखा ना, तो देखो मैंने क्या किया, लाइक मैं दूसरे सिस्टम पे काम कर रहा था, फाइल में यहाँ पे लेके आया तो मेरे पास फाइल दिख नहीं रही है, बिकॉज कि जब मैं फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चेंज करता हूँ ना, कैसी दिक्कतें आती हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने जाके प्रोजेक्ट सेट प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। सेट प्रोजेक्ट में अगर आपके आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करते हो तो आपके यहाँ पे काम इजीली हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ देखो, ये पार्ट यहाँ पे सोर्स इमेजेस है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस वन, हाँ, ये अगर मैं एड्रेस कॉपी कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कैसा है सेट प्रोजेक्ट। अगर मैं कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कैसा कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, देन सेट प्रोजेक्ट डिफॉल्ट, ठीक है। अभी मुझे क्या डिफॉल्ट वर्क स्पेस एंड फाइल को मैं जाकर ओपन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैंने ब्लॉक 2 ओपन किया, डोंट सेव, ठीक है। और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, फोकस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डिस्प्ले शो एंड ऑल सब आ गया। अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर दो F4 फोकस 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेट किया, लाइक फाइल में बस ओपन तो सही हो गया, सेट यहाँ पे आ गया, मतलब प्रोजेक्ट सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं गया, सिंपल सा लॉक मैंने कर रखा है, इमेज प्लेन पे जाता हूँ, कंट्रोल ए पे प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ से वो पाथ नहीं ले पा रहा, तो पाथ को आपको एक बार फिर से जैसे देखें शॉर्ट में गए, सोर्स इमेजेस में, मेरे पास यहाँ पे इमेज मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो वो मुझे रिकॉल करना पड़े तो मैं रिकॉल भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्केच कर दिए, ऐसे करके आप रिकॉल कर सकते हो, ताकि आप अगर कभी सिस्टम या फाइल को इधर उधर शिफ्ट करो तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। चलो अभी चलते हैं यहाँ पे, हमारे बेसिक काम पे हम लोग करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मेरे पास जो शेप्स है उन शेप्स से मुझे वर्कआउट करना है। सुपर वाला पार्ट मेरे पास बन गया तो मुझे इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना। एच फॉर हाइट, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आके, दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ से जब मैं शेप पे मैं काम करूँ तो मैंने देखो कॉर्नर बॉर्डर बना दिए, जहाँ पे मुझे लगे तो बहुत एडजस्टमेंट करना है मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके ऊपर का एक बेसिक शेप भी है, ठीक है, उस बेसिक शेप पे भी मैं काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे क्या, अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मॉडल करता हूँ तो मॉडल करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि भाई मेरे पास एक बेसिक शेप है, उसको मैं कैसे करूँ। फिर अपनी पाइपलाइन क्या है, जैसे मान लो अगर मैं इसे मैं बनाने वाला तो मेरे पास पहले पाइपलाइन मुझे डिसाइड कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया तो इसको बना कैसे कैसे सकते हैं और चीज़ों को मैनेज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दो तरीके हैं, 2 से 3 मेथड भी इसमें आ जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास मॉडल है, अभी मॉडल को मुझे सिर्फ माया और फोटोशॉप में जाके करना है तो मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। माया के अंदर मैंने मॉडल किया, फोटोशॉप में जाकर टेक्सचर कर लिया, या माया के साथ में सब्सटेंस में काम कर सकता हूँ। माया पे क्या, मैंने सब्सटेंस में जाकर मैंने टेक्सचर कर लिया, तो काम लगा, तो माया सब्सटेंस से भी काम हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें तीसरा मेथड क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे माया पे गया, माया के साथ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई नहीं, मुझे माया के साथ मुझे एक और भी काम करना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पाइपलाइन है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा पाइपलाइन पे भी एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूँ आप, ठीक है। तो लाइक मेथड आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी काम करें तो पहली पाइपलाइन क्या है, ठीक है। पाइपलाइन को अगर आप समझ में आपको आ रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजों में आराम से बता सकता हूँ, ठीक है। तो वर्क फ्लो मैंने सेट कर दिया। देखो वर्क फ्लो यहाँ पे देखा मेरे पास, यहाँ पे कैसा है, हर एक का मेरे पास एक वर्क फ्लो यहाँ पे मुझे देखिएगा, यहाँ पे कुछ आ रहे हैं, रीटोपोलॉजी है यहाँ पे, स्कल्प्ट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या माया अनरैपिंग का पार्ट है और अलग अलग वर्क फ्लो मुझे देखा यहाँ पे। या मैं यहाँ पे चलता हूँ, जैसे मैंने कुछ कैटेगरीज में मैंने डाल रखा है, ठीक है। जैसे मान लो जीवर्स में मैं यहाँ पे क्या था, जीवर्स में मैंने यहाँ पे कुछ वर्क फ्लो दिया है कि नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसएट्रिब्यूट टोपोलॉजी है यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माया टू सब्सटेंस वर्क फ्लो, ठीक है। माया जीवर्स सब्सटेंस वर्क फ्लो, माया जीवर्स वर्क फ्लो, ठीक है। और अगर इसके बाद में जाता हूँ तो बस माया फोटोशॉप का वर्क फ्लो है। तो अभी अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, इंडस्ट्री में अगर आपको काम करना तो हर टाइप के अलग अलग वर्क फ्लो मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वर्क फ्लो अगर मैं फॉलो करता हूँ तो मेरे पहले प्लानिंग होनी चाहिए,
अगर ये मॉडल करो तो मेरे पास मेरी प्लानिंग क्या है कि मुझे ये किस चीज में जाके करना है, कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, किस तरह से मैं चीजों को फुलफिल करने वाला हूँ, चीजों को कैसे मैं फुलफिल करके दे सकता हूँ। माया टू सब्सटेंस वर्कफ्लो है ना, माया में मॉडलिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं अगर माया सब्सटेंस वर्कफ्लो अगर फॉलो करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे फिर दो मेथड आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। माया सब्सटेंस के अंदर दो मेथड होते हैं। मतलब देखो, अगर मैं चीजों को मैं बताऊं कि मेरे पास चीजें कैसी हैं, किस टाइप से मैं चीजों को फुलफिल करूं, तो मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे माया सब्सटेंस के अंदर दो जी। मेथड है। एक मेथड है माया और सब्सटेंस में सीधे नॉर्मल मॉडल लेके जाना, मतलब अगर मैं ये मॉडल लेके जा रहा हूँ, ये मेरे पास तो मॉडल बना हुआ है, हम्म। ठीक है, मैं इसको लेके जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में एक और मेथड आता है जिसमें हम लोग बेकिंग करते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या अच्छा। मॉडल क्रिएट मॉडल कर दिया, यूवी मैपिंग कर दिया, फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया, और हम लोग अप्लाई कर देंगे सीधे यहाँ पे। देखो अप्लाई मटेरियल है, ठीक है, सेट नेमिंग, और ठीक है, ट्रायंगुलेट दमेज जो भी है, ओब्जे रिएक्शन ओब्जे में हमने एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे इंपोर्ट करना है सब्सटेंस पेंटर में, ठीक है, एक्सपोर्ट टेक्सचर करना है फ्रॉम सब्सटेंस पेंटर। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मेथड। जब मैं यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट में कर रहा हूँ तो इंपोर्ट में मेरे पास यहाँ पे दो पार्ट आते हैं। एक, मुझे इसका लो पॉली बनाना हो तो मैं काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसका लो पॉली और हाई पॉली बनाना है तो काम हो सकता है। तो अगर मेरे माइंड में है कि मुझे इसको दो मॉडल लेके जाने हैं, हम्म। देखो, तो मुझे इसके दो मॉडल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर अच्छा। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक एक मॉडल से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा भी है कि मैं सिंपल एक मॉडल मैंने बनाया और इस मॉडल को लेके सीधे मैं जा रहा हूँ सब्सटेंस में, मेरे पास लो पॉली और हाई पॉली इसी से काम कर लेना है, तो फिर मुझे नीड नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई वर्क फ्लो इतने सारे हैं, और आर्टिस्ट को जब भी काम करेगा तो उसे पता होना चाहिए। जैसे मान लो अभी से मैंने कहा जीबरस, तो अभी जीबरस में अगर देखो तो जीबरस में क्या, मुझे स्कल्पटिंग करना है, ये मॉडल लेके गया जीबरस में, स्कल्प करूंगा, डिटेल लेके आऊंगा, ठीक है। डिटेल लेके जाने के बाद, अब डिटेल लिया, तो डिटेल के बाद में जाके हम्म। यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूंगा। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, भाई इसके अंदर मुझे काम करना, तो इन चीजों को मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, बेसिक ब्लॉक हुआ यहाँ पे, फिर मैंने क्या स्कल्प कर दिया, ठीक है, स्कल्प कर दिया यहाँ पे जीबस में। फिर वापस मैं एक हाई पॉली जीबस लेके आऊंगा, लो पॉली मेरे पास यहाँ पे होगा, या उसी से रीटोपोलॉजी करके लेके आऊंगा, और फिर जाके मैं जाके सब्सटेंस जाके बेक करूंगा, तब जाके माया जीवस एंड सब्सटेंस का वर्कफ्लो फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ओके। अभी आपके पास क्या मेथड पहले समझना है। अभी हम लोग जब काम कर देंगे तो जब दो तीन चार मेथड हमें इसमें कवर करना पड़ता है कि भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है। जो सबसे सिंपल मेथड देखो, यहाँ पे सबसे सिंपल मेथड माया एंड फोटोशॉप, ठीक है। तो माया फोटोशॉप का हम्म। सबसे सिंपल सिंपल मेथड क्या, आपने मॉडलिंग किया, मॉडल कर दो, मॉडल, ठीक है, क्रिएट और 3D मॉडल, फिर अनरैप कर दो, जाके टेक्सचर कर दो फोटोशॉप में, ठीक है। जैसे छोटे छोटे ठीक गेम है। होते हैं ना, जैसे सर्वे सर्वर हम्म। गेम है, उसमें यही मेथड से काम हो जाता है, आपको बाकी एडवांस सॉफ्टवेयर करने की नीड नहीं है। तो माया मॉडलिंग यहाँ पर अनरैप कर दिया, टेक्सचर के हमने किसमें किया, हम्म। फोटोशॉप में। फोटोशॉप। हाँ, यूवी ओके। क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट लेयर, ऐड डिटेल्स एंड ऑल दोस थिंग, ये सब आपका फोटोशॉप में कर सकते हो। ओके। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलो। हम अगर सारे टेक्सचर्स फोटोशॉप में कर सकते हैं तो हमें सब्सटेंस पेंटर की जरूरत क्या है? गुड। हम लोग फोटोशॉप में कर सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस पेंटर के अंदर थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे ये चीज में, जैसे ये मुझे टेक्सचर है, अभी टेक्सचर बनाने हम्म। में मुझे टाइम लगेगा, मतलब अगर मैं फोटोशॉप से मैं काम करूंगा तो इस टेक्सचर को अगर मैं खुद क्रिएट करता हूँ तो हाँ। इट विल टेक अराउंड 1 आवर या 2 आवर सेम क्रिएट करना, तो पेंट करना पड़ेगा। इसी में जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और समझाऊं डिटेल में, हम्म। ठीक है। चैनल पे गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हैंड पेंटेड सर्च कर दिया मैंने यहाँ पे, तो कोई शॉर्ट मॉडलिंग है। अब इसको ध्यान से देखो तो आपको आइडिया मिलेगा, इसको मैंने पूरा पाइपलाइन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पाइपलाइन के अंदर क्या है, ये देखो मॉडल बनाया है, अनरैप कर रखा है, अनरैप करना है, यहाँ पे टेक्सचर है। अब एक एक पार्ट को टेक्सचर करने में देखो टाइम देखो, यहाँ पे अलग अलग देखिए आप, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने काम किया यहाँ पे, तो देखो ये मॉडल है, इसके बाद मैंने हैंड पेंट टेक्सचर में कैसे काम किया है, हम्म। ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक डिटेल बता रखा है, यूवी लेके आया और मैंने यहाँ पे टेक्सचर पेंट करना, मतलब ये बनाना स्टार्ट किया। तो फोटोशॉप से अगर आप बना रहे हो तो फोटोशॉप में देखो आपको टिंट टोन शेड, लाइट एंड डार्क पार्ट आपको प्रॉपर पेंट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, ठीक है। ओके। ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, हमें मॉडल की नीड नहीं है।
ध्यान देखना यहाँ पे, जैसे छोटे मोटे जो अच्छा कट हैं तो वो सब चीज हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो हमें क्या पाइपलाइन अगर मुझे पता है ना तो मैं काम कर सकता हूँ। अभी सामने वाले अगर आप कभी किसी ऑफिस में या किसी स्टूडियो में जा रहे हो, वहाँ पे टेस्ट में मेंशन होता है कि मुझे ये माया फोटोशॉप में ही काम करना है, आपको सब्सटेंस टच नहीं करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करने वाले हो, अच्छा वहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा नहीं यार मुझे माया फोटोशॉप में ही काम करना है, आइडिया मिल रहा है। हम चीजों कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें डेप्थ बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने मॉडल में उतना डेप्थ ओके नहीं दिया, लेकिन मैंने बिना सब्सटेंस के तो यहाँ पे मैंने कट बना दिया, डेप्थ दे दिया यहाँ पे, आइडिया मिला। तो हम चीजों कैसे मैनेज मेंटेन हम्म। कर सकते हैं, भाई मुझे यहाँ पे डेप्थ और क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे क्या पॉइंटेड लाइन है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका आता है माया फोटोशॉप में। इसमें टेक्सटिंग में टाइम लगता है। अभी जैसे ये जो हमने डेप्थ बनाया है, सब्सटेंस में जाके एक बार बेक करोगे, एक ही बार में डेप्थ निकल के आ जाएगा। अच्छा हाँ, अब ये जो पार्ट जो मैं डेप्थ बना रहा हूँ ना यहाँ पे, वो डेप्थ बनाने की नीड हाँ ही हाँ नहीं है। अब यही मैं मॉडल लेके गया सब्सटेंस में, मैंने यहाँ पे बेक किया, बेक करने में ऑटोमेटिकली डेप्थ आ जाएगा। ओके टेक्सचर आपको पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये जो पार्ट है ना, ये चीज हम लोग ये बता रहे थे, जब मुझे अगर काम करना है तो ये काम मेरे पास ऐसा है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्क फ्लो बताने की कोशिश की है। इस ठीक वर्क है फ्लो में आपको टेक्सटिंग, जैसे अभी मैंने आपको माया लाइटिंग बता रहा हूँ। हम्म अभी माया लाइटिंग में आपको अगर जो बता रहा हूँ, तो माया लाइटिंग में क्या था कि माया लाइटिंग के अंदर मैंने आपको समझाया कि भाई लाइटिंग का पार्ट ऐसा है, तो उसमें आपको लाइटिंग करने में टाइम लग रहा है ना। आर्नोल्ड में आपको टाइम हम्म नहीं लग रहा है, लेकिन रेंडर में हाँ आर्नोल्ड में टाइम लगेगा। माया के अंदर लाइटिंग करने में टाइम लगेगा, लेकिन रेंडर करने में माया के अंदर आपको टाइम नहीं लगेगा। गॉट इट। तो वही प्रोसेस आपका हम्म यहाँ पे भी आता है कि अगर आप यहाँ पे चीजों को देखते हो, मुझे अगर टेक्सचर बना है तो टेक्सचर बनाने में टाइम लगेगा मुझे। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो मॉडल को, शायद मैंने इसका मॉडल भी दे रखा है, अगर टाइम मिले तो डाउनलोड करके देखना है यहाँ पे। शायद मैंने मॉडल इसमें किसी में से किसी वीडियोस में मैंने डाल रखा है। यहाँ देखो मॉडल को ध्यान से देखो तो इसमें पॉलीगन बहुत कम कर रखे हैं। ये सिलेंडर है ना, ये हम्म सिलेंडर नहीं है। पता है इसमें कितने मॉडल है, कितने पॉलीगन है, दिखाता हाँ हूँ। इसके अंदर जो पॉलीगन है वो अराउंड, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने इसमें पॉलीगन बहुत ज्यादा यूज किए हैं। मैंने यहाँ पे लिए सिलेंडर, कंट्रोल ए, एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने गिन के पॉलिश सिलेंडर में कितने 20 सब डिवीजन है ना, 4 लिए हम्म मैंने यहाँ पे बस। अच्छा ये मॉडल है वो। ठीक है, अच्छा अभी ये चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मैंने मॉडलिंग के, तो हम लोग जो मॉडलिंग की पाइपलाइन देखते हैं ना यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया हाइट। ठीक है, ये हाइट मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैंने एजेस को पकड़ा और मैंने कर दिया सेफ्ट राइट क्लिक सॉफ्ट एजेस, तो राउंडनेस आ गया। देखो यहाँ पे आ रहा है राउंडनेस। हाँ हाँ तो अभी ये जो पार्ट है, फिर मैंने इसमें टेक्सचर में निकाल दिया। तो अब इसको अगर ध्यान से स्टडी करोगे ना, ये अकेला एक इस प्रोसेस को कराने के लिए 5 से 6 क्लासेस जाते हैं, सिर्फ इसी अच्छा प्रोसेस में। अगर मैं शॉर्ट मॉडलिंग की अगर मैं करूँ, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये डेप्थ बनाया हुआ है, फोटोशॉप में बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे पॉली, देखो यू भी दिख रहा है, यू में कोई हम्म डिटेलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिटेल किसमें दिया है, फोटोशॉप में। तो यहाँ पे हुआ क्या, अच्छा पॉलीगन की लिमिटेशन, आप देखो पॉली गिन सकते हो, यहाँ पे जितने पॉली है ना, ये सब काउंट कर सकते हो। हाँ तो कम जहाँ, है काफी हाँ जहाँ पे लिमिटेशन होती है ना कि कम से कम पॉलीगन में आपको काम करना है, वहां पे ये वाली टेक्निक यूज होती है। अच्छा तो ये पार्ट है। अभी जैसे मैंने आज आपको माया के अंदर टेक्सटिंग बताया, उसमें पॉलीगन है, वैसे में हम नॉर्मल टेक्सचर भी कर सकते हैं। तो कैटेगरी है कि प्रोडक्शन टेक्सटिंग अलग है, आपका लाइक गेमिंग टेक्सटिंग का पार्ट अलग है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस किस मेथड से काम करना है, क्योंकि एक ही काम करने का वर्क फ्लो अलग अलग है। देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वर्क फ्लो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे मैनेजमेंट को तो देखा यहाँ पे, यहाँ पे देखो लाइट एंड डार्क का फंडा लिया मैंने यहाँ पे मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की यहाँ पे। आइडिया मिले, देखो कैसे कट मार रहे हैं हम हम्म लोग, कैसे सेव बना रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे हम्म पार्ट को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, फिर चीजों को कैसे फुलफिल करवा रहे हैं। ये चीज हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ताकि मैं आपको चीजों को फुलफिल कर सकूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, ये देखो। ठीक तो ये एक प्रोसेस है जो हम लोग हैंड पेंट टेक्सचर में काम करते हैं। तो अगर आप ये टेक्सचर पे काम करोगे तो वो पॉलीगन की ज्यादा नीड नहीं है। आइडिया मिल रहा है। तो ठीक इस टेक्सचर में हम लोग काम करते हैं, तो मेरे पास ये माया फोटोशॉप का गेमिंग का एडवांस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा पाइपलाइन आपको पता होना चाहिए, ताकि माया फोटोशॉप में मैं काम कर सकूं। मैंने यहाँ पे साथ कुछ लिंक भी डाल रखा होगा, देखोगे आप यहाँ पे तो चीजें मिल जाएंगी। अगर जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा ना पे, तो है मैंने पूरा लिंक यहाँ पे डाल रखा है, तो आप ऐसे भी काम कर ओके सकते हो। फिर अगर मैं कहता हूँ माया एंड जीबस वर्क फ्लो, यहाँ पे मैंने कुछ लिंक डाल रखे हैं यहाँ पे। तो देखो, ठीक बिजनेस है क्रिएट करना है, अनरैप करके लेना, ऑप्टिमाइज करना है, फिर यहाँ पे इंपोर्ट करना है जीवर्स में,
सब डिवीजन द मैस है यहाँ पे, इसका हाई पॉली है यहाँ पे। देखो हाई पॉली करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अभी यहाँ पे मुझे उसका रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा, मतलब 2 मॉडल बनाने पड़ेंगे। रीटोपोलॉजी वाले मॉडल को मुझे अनरैप करना पड़ेगा, इसके भी मैंने पार्ट देगा। फिर बेकिंग करना है, बेकिंग करने के बाद आप बेकिंग आप चाहो यहाँ पे करना तो यहाँ करो, सब्सटेंस में जाओ सब्सटेंस में कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट मेथड है माया जीवस एंड सब्सटेंस वर्कफ्लो, ठीक है। ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मॉडल बन गया आपका, यहाँ पे माया के अंदर अनरैप हो गया। हाइड्रोजन स्कल्पटिंग करना है, जीबस में कर सकते हो, मैथ्स को इंपोर्ट करोगे, हाई पॉली डिटेल्स दोगे। अभी जीबस में भी टेक्सटिंग का काम होता है, जो पॉलीपेंट मैंने यहाँ पे दिखाया ना, वो पॉलीपेंट आपका जीबस में भी होता है, ठीक है। तो अपने पास कैटेगरी अच्छा। इतने हैं ना कि आप अगर काम करने जा रहे हो भाई, आपका माया में भी हो रहा है, फोटोशॉप में भी हो रहा है, जीबीएस में भी हो रहा है, ठीक है। तो आपका चीजें बहुत है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा भाई पॉली पेंट है, अभी मैंने कहा पॉली पेंट यहाँ पे मैंने कर दिया, और मैंने यहाँ पे जाके चैनल पे गया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट गया, यहाँ पे सबका पाइपलाइन तो मैंने डाल ही रखा है, टाइम मिले तो देखना यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या पॉली पेंट ठीक है। कर दिया, और मैंने बताया भाई चेट ब्रश, चेट बी आर ई एस एच, कितने मेथड है देखो। अब देखो ये पॉलीपेंट में दिखेगा आपको, यहाँ पे ये पॉलीपेंट है जीबीएस के अंदर। अभी जो मैंने पॉलीपेंट आपको दिखाया ओके। ना फोटोशॉप में, वो काम जीबीएस में भी कर सकते हो, ये पॉलीपेंट का काम, ये देखो पॉलीपेंट का काम। ठीक है। तो जैसे कंपनी मांगती है, वो कंपनी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। या मान लो किसी स्टूडियो में आपने काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ता है। भाई मुझे अगर माया और जीबीएस में चाहिए तो माया जीबीएस में ही करके देंगे, माया जीबीएस ठीक है। सब्सटेंस में चाहिए तो माया जीबीएस सब्सटेंस में ही करके देंगे। ये देखो ये अपना पॉलीपेंट का काम है, यहाँ पे देख रहे हो। तो हमें यहाँ पे मिलेगा चीजें, ये प्रॉपर पॉलीपेंट कर रखा है मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है, इसमें पॉलीपेंट कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मेरे पास बहुत सी चीजें, जैसे स्किन का भी कर रखा है, टेक्सचर उठा के लगाया हुआ है। हम्म। तो हमें ये आइडिया मिलना चाहिए कि मेरे पास पाइपलाइन क्या है, ठीक है। अभी मैं ठीक है। पाइपलाइन के साथ जाता हूँ, तो पाइपलाइन के मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। अभी मैंने देखा एक्सपोर्ट टेक्सचर, अभी सब्सटेंस में लेके जाएंगे, सब्सटेंस में क्या करेंगे, मतलब हमें देख रहे हैं ना भाई, अगर मैं कोई भी मेथड फॉलो करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, माय सब्सटेंस, ठीक है। तो पहले प्लान करो, हाँ। अभी पहले प्लान करो, मैंने कहा भाई माया जीबस का है, मैंने तो टोपोलॉजी तो मैंने सेगमेंट ज्यादा रख रखा है, मैं उसमें लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, हम लोग ये काम जाके क्या करेंगे, हम लोग ये काम जाके कर लेंगे सब्सटेंस में, तो मैं सब्सटेंस में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसी के अंदर मेथड है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ठीक। बाद में ऐसा ना हो कि नहीं हमें तो मेथड ही नहीं पता है। तो सर अगर हमने माया से जब जीब्रश लेके जाना है तो हमें काफी हाई पॉली में होना चाहिए हमारा एसेट, तभी जाएगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू लाइक मॉडल, मॉडल के अंदर सेगमेंट चाहिए। अभी जैसे मान लो मैंने अभी ये जो अभी मैंने करेक्टर जो मैंने डाल रखा है, जैसे देखो अगर आप देखो यहाँ पे मैंने करेक्टर, मैंने अभी ये मैंने प्रोसेस डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी अब देखो यहाँ पे करेक्टर प्रोसेस में देखोगे तो इसका अगर फर्स्ट पार्ट देखोगे ना आप यहाँ पे, तो इस करेक्टर के अंदर मैंने वही प्रोसेस दे रखा है कि अगर मुझे काम करना है तो सेगमेंट ज्यादा लेके भी जा सकता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कम है तो कम में भी लेके जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें ठीक है। काम करूँ, जैसे देखो ये अगर मैं देखो पार्ट वन यहाँ से, ये पार्ट वन यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसमें भी देखोगे, आप आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे कि मैं चीजों का मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोसेस हम लोग देखें भी, प्रोसेस में इसमें मेरे पास चीजें क्या है, कैसे है, मैं किस तरह से मैं मैनेज मेंटेन कर सकूँ यहाँ पे, एंड चीजों को फुलफिल किया जा सके यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। तो अगर आइडिया है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं आइडिया के साथ मैं मैनेज मेंटेन करूंगा। मुझे यहाँ पे कोई भी चीजों को फुलफिल करना है तो लाइक मैं यहाँ पे अलग अलग टिप्स दूंगा। जैसे देखो इसमें भी मैं लेके आऊँ तो मैं यहाँ पे बेसिक लेके आऊँ तो भी ठीक है, या कुछ मैथ्स लेके आना है तो एक क्या होता है कि आपको इंटीग्रेशन का पता रहे, इंटीग्रेशन का पता रहता तो आप यहाँ पे चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी इंटीग्रेशन अगर मैंने आपको बताया तो ये देखो यहाँ पे अभी इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसके अंदर मैं प्रोसेस ये बताया कि भाई आप यहाँ पे क्या काम करो, आपने मॉडल बनाया, मैंने बेसिक मॉडल बना लिया यहीं पे माया के अंदर, ठीक है। अब इसको लेके जाएंगे ठीक जी है। बस में, तो इतने मैथ्स पे भी मैं लेके जाके काम कर सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सेगमेंट में लेके आऊँ तो ही, या कम में लेके आऊँ तो ही, आप मीडियम में भी लेके जा सकते हो। आपको डील ठीक है। करना आना चाहिए, लाइक आपको लाइक कम पॉलीगन में काम करना, कम पॉलीगन में भी काम कर सकते हो, क्योंकि जीबीएस में सारे ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ओके। ओके। हम्म। चलो तो हमने थोड़ा सा पाइपलाइन देख लिया। अभी भाई मैंने अभी ये भी कर लिया, मुझे अगर काम करना है, मैं चीजों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको डिस्कस किया। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेसिक शेप को मैं क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मुझे देखो यहाँ पे बेसिक शेप नजर आ रहा है,
तो अभी आप इसमें चाहो तो इसके अकॉर्डिंग भी आप कट आउट कर सकते हो आप यहाँ पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने ये वाला मॉडल लिया, मैंने इसको तो पहले एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे, उसको मैंने H4 हाइड कर दिया, यहाँ पे गया, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल, मल्टी कट टूल से यहाँ से मैंने क्या किया, बेसिक शेप को मैंने देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ दिया ओके और मैंने ये मैनेज कर दिया, यहाँ से मैंने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये पार्ट मेरे पास ऐसे नजर आ रहा है, ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, या तो मैं इधर से कट आउट दूं, ठीक है। अब यहाँ से कट आउट दे दो, आप यहाँ पे एंटर कर दो, देन अपने यहाँ से ये पार्ट अपने यहाँ से कनेक्टिविटी दे देना आपको यहाँ पे। तो बेसिक शेप आपका ऐसे बन के आएगा। बस आपको यहाँ पे ठीक है ध्यान क्या देना है कि आप यहाँ पे ट्राइंगल एक पार्ट को पेंटागन नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 था। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, यहाँ कर दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं गेमिंग में जा रहा हूँ तो मैं ये ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि ट्रायंगल अगर हमारे बनते हैं हाँ तो सब्सटेंस पेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें? नहीं आएगी ना, और अगर आएगी तो हम मैनेज करेंगे ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास कोई चीज अगर दिक्कत दे रही है तो मैं आपको अच्छा मैनेज करना भी बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे मैं चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास चीज कैसे, देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ से मैं कनेक्ट करना है। अब यहाँ से कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आइडिया मिला। हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कनेक्ट उससे? देखो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अच्छा वो एक्सेप्ट नहीं अच्छा कर रहा है, अच्छा मैं तो कर रहा हूँ। ओके लेकिन अब देखो यहाँ से मैंने ओके काम किया, ये मैंने काम किया, यहाँ से मैं देखो यहाँ पे मैंने कट किया एक बेसिक शेप, यहाँ पे मैंने एक दूसरा, देखो अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ एक्सप्रेस में, देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसा किया, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे मैं करने के बाद यहाँ पे देखो ये ऐसा कर दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ले नहीं रहा है, रेड दिख रहा है, मतलब नहीं काम करेगा। तो मुझे यहाँ से जाके इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको लिमिटेशन भी पता चले, हर चीज की एक लिमिटेशन है। अब देखो जैसे आपको सर्कल बनाना, तो अभी देखो मैं यहाँ पे सर्कल बनाने के तरीके बहुत है। मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे देखो बेसिक शेप मैं ट्रेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ओके गॉट इट। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेप्स को ये मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं अब यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ से किया, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, एंटर, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, आइडिया मिल रहा है। तो मैं शेप को अच्छा समझना पड़ेगा। आप जब ऊपर लेके गए हो उसके बाद आप बैक लेके आए हो, मतलब वो अलाउ कर दिया उसने? हाँ अब देखो यहाँ से मैंने काम किया, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, धीमे धीमे ये टूल्स आपको जब भी क्लियर होगा जब आप ऐसी चीज को बना रहे हो। मैं घूम फिर के सबका जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सबका एक ट्रायंगल वाला पार्ट, ट्रायंगल एक क्वाड ही लेके चलना है, ये मेन ध्यान रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऐसा काम कर देता तो मेरे पास एक काम हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट। आप यहाँ पे चीजों को मैनेज मेंटेन करो, जहाँ लगे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। देखो 1 2 3 यहाँ पे आपने कर दिया, काम हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। तो आपको नीड अपने आप पता चल जाएगा, आपको सेगमेंट जो देना है आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या करोगे, यहाँ से आपने ये कनेक्ट कर दिया, तो आपको गिनना भी पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं ठीक ये है भी कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने कर दिया, यहाँ पे गए ये मैंने कर दिया, आइडिया मिल रहा है। तो मैं अगर ऐसे काम करूँ तो मेरे को सब चीज दिखेंगी ना मेरे पास, यहाँ पे मुझे क्या करना है। और देखो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, ये यहाँ से मैंने कर दिया, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया। यहाँ पे गए और मैंने ये कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं गया और then चीजों को मैंने मैनेज मेंटेन किया, तो ऐसा हो गया। आइडिया मिल रहा है। तो यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे ये पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ से मुझे 1 2 3 4 5 आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, दिमाग लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से रटना नहीं है। याद रखोगे, रटोगे तो फिर फंस जाओगे। सॉरी ये देखो पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ से मैं 1 बाय 1 करके मैं कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं, अभी यहाँ से मैं कट आउट करना है, मैं यहाँ से ये कनेक्ट कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। आइडिया मिल रहा है। इस सेगमेंट की नीड है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा डिलीट ही कर हाँ देंगे डिलीट सीधा? भी कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये पार्ट मैंने अच्छा आप किया, अब यहाँ से मैं कनेक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आप टोपोलॉजी को टिक कर जाओ,
ठीक है। ओके अब ओके ये ओके टोपोलॉजी हम लोग बनाए तो हम लोग टोपोलॉजी आराम से बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि मुझे मैनेज करने का आइडिया मिले। फिर हम लोग यूज करेंगे ठीक। क्लीन अप। क्लीन अप से क्या होगा कि बाई चांस मेरे से कुछ छूट भी सकता है ना, हाँ मेरे से हो हाँ सकता है भाई, मेरे से भी गलती हो सकती है, छूट जाए, तो इसलिए एक सॉफ्टवेयर एक पॉइंट भी दे रखा है कि आप ये भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कहीं और चला गया। कंट्रोल जेड कर दो आप यहाँ पे, ये आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये पार्ट आपने कर दिया। और देन आप यहाँ से ऐसे मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ये देखो टेक्निक आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कभी धीमे धीमे टोपोलॉजी आपकी सही हो गया यहाँ पे, है ना। अभी मैंने यहाँ पे काम कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, सिंपल सा पार्ट, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, स्पेस बार, फोकस। ठीक है, रेफरेंस को मैंने कर दिया ऑफ, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये पार्ट ठीक मैंने है किया, अब यहाँ पे देखो मैंने कनेक्टिविटी दे दी। तो सबसे पहला काम, एडिट में जाओ, डिलीट हिस्ट्री कर दो। दूसरा ठीक है पार्ट, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे होता है क्लीन अप। क्लीन अप तो आप समझ में आएगा, एडिट एंड रिसेट। अभी बाई चांस मैंने कोई भी ठीक काम है किया, मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 4 साइडेड चाहिए, मैंने सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो इतने जगह पे 4 साइडेड को इसने मैनेज करता है ऑटोमेटिक। मैंने कहा रुक जाओ, अंडू किया मैंने, मुझे सिलेक्ट करके दिखाओ, मैंने मॉडिफाई नहीं करना। इतने जगह पे सिर्फ क्या है, देखो यहाँ से देखोगे ना, 4 साइडेड, सारे 4 साइडेड है। मतलब अगर मैं ओके प्रोडक्शन में जा रहा हूँ, प्रोडक्शन के अंदर मुझे अगर जाके देखना है भाई, मुझे वहां पे सिर्फ क्वाड ही यूज करना है, ट्रायंगल यूज नहीं करना है या पेंटागन यूज नहीं करना, तो इन सबों पे मुझे काम करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ठीक कर देता है कई बार। ठीक है, वो पार्ट हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 4 साइडेड नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, फेसेस विद मोर देन 4 साइडेड, मतलब 4 एजिस से ज्यादा वाला पार्ट मुझे चाहिए। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। तब इतने जगह पे मुझे अब काम इनके करना ऊपर पड़ेगा। काम करना। अभी इतने जगह पे ओके काम करना पड़ेगा, ताकि मुझे पता चल जाए मेरी गलती क्या है। गॉट इट। ओके अभी यहाँ पे मैं गया, तो चीजों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मेरे पास ऐसा जो पार्ट है यहाँ पे, मैं इन चीजों को तो सब मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अगर मुझे देखने पता चल गया है, मेरे पास यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टी कट। ठीक है, मल्टी कट से आप मैनुअल भी डील करोगे, देखिए यहाँ पे ये पार्ट। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ अप्लाई करो, कम हो गया वहां पे। हाँ अब देखो यहाँ पे कैसा है, एक चीज और भी ध्यान देना, क्या फ्रंट में जैसे आप गए, 4 प्रेस कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, मेरे पास जो रेफरेंस है ना मेरे पास यहाँ पे। हम्म ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस को मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो ये देखो, इस वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पार्ट से मुझे पहले क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, 1 2 एंड 3, ताकि इस वाले पार्ट में मुझे काम ना करना पड़े। एक आध पार्ट यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस ठीक वाले है पार्ट में मुझे काम नहीं करना पड़े, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी अगर मैं क्लीन अप में गया अभी ना यहाँ पे, और 5 में, तो अभी ये चीज मुझे नहीं मिलेगा। पता चले मैं उसमें जाके काम कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे तो चाहिए रही जाए ना यहाँ पे। ठीक है आइडिया मिल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे जाकर हाँ चेक करता हूँ मेरे तो कभी यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं गया फटाफट से, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, मल्टी कट पे गए, यहाँ से मैंने ये दबाया। ठीक, ठीक ये है काम कर दिया हमने यहाँ पे। तो फिर से चेक किया, तो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, हाँ अभी जैसे अगर मैंने क्लीन अप कर दिया यहाँ पे, देखो ऑटोमेटिक ठीक कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप चेक करो, अच्छा मैंने सेट कर दिया, ओके हो गया। तो अभी ये मैं ऑटोमेटिक भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऑटोमेटिक ओह नहीं कर सकता, मैंने ऐसे कोई कसम नहीं खा रखी है। तो अगर मुझे चीजें ऐसी हैं, तो मैं ऐसे भी काम खत्म करके काम खत्म कर लूँ, देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चीजों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। गॉट इट ना। अभी ठीक है मैं मैनुअली बताया तो मैंने कट आउट किया, मैनुअली डील करता, अभी देखो इसने ऑटोमेटिक कर दिया। तो काम भी हम लोग कर ही सकते हैं ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी आप सिलेक्ट करोगे, एडिट करो, रिसेट कर दो, आप सिलेक्ट करके देखो, नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, नहीं है ना। ठीक है ऐसे भी कर सकते हो। मैनुअल काम करने का तरीका है कि आपको काम करना आएगा, जी सीखना भी जरूरी है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जी सर मैनेजमेंट कर दूं, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे सबसे पहला पार्ट, जैसे ये वाला मॉडल मैंने बनाया, डिस्प्ले पे गए, शो पे गए, ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे स्पेस प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी पहला पार्ट, यहाँ से साइड में जाओ, तो साइड में मैंने क्या किया, पार्ट मैंने मैनेज किया ना यहाँ पे पहले ही। ठीक है, हाँ ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, तो दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट का डुप्लीकेट करूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब मैंने जी हाफ पार्ट ऐसा बना रखा है। अभी इससे मुझे पता क्या चला, 4 प्रेस कर दिया, 5 प्रेस कर दिया,
मुझे यहाँ से क्या पता चला, डिस्प्ले सो एंड ऑल। ओ ठीक है, अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला भाई, इसके आर पार है, तो इसके पीछे वाला शॉर्ट है ना, तो शॉर्ट नजर आ रहा है ना, इसके पीछे शॉर्ट, इसके पीछे भी शॉर्ट हाँ है, इसके पीछे भी शॉर्ट है, हाँ मतलब ये पार्ट मुझे दिखना चाहिए फॉर अ टाइमिंग। अगर मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने एक लैम्बर्ट असाइन कर लिया, और लैम्बर्ट लिया मैंने यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे भी हाँ कुछ ऐसा कलर नजर आए, तो राइट क्लिक एंड मल्टीप्लाई एट्रीब्यूट। ठीक है, यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया, ब्लू। है ना, पिक कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या, हम्म। इस पे मुझे चाहिए था ना, मैंने लैम्बर्ट इस पे मुझे नॉर्मल वाला लैम्बर्ट नहीं असाइन चाहिए। कर देता हूँ। बाई डिफॉल्ट लैम्बर्ट 3 है या 2 है या 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, आ रहा है यहाँ पे, अभी दिखा है ना। तो मैं हाँ इतने पे मैं मैनेज हाँ मेंटेन करूँ, ताकि मुझे यहाँ पे काम जो मिले वो ऐसा कुछ मिले, ताकि चीजों को मैं मैनेज मेंटेन करके देख सकता था। ठीक है। ओके, अभी चलो ये तो मैंने पार्ट किया, अब ये पार्ट मुझे समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ से जो हम्म। मैंने फ्रंट बनाया, ये तो ठीक लग रहा है। अब साइड में अगर देखा है तो साइड में मोटा है, अगर देखा है तो ये पार्ट मेरे को दिख रहा है, ये ज्यादा मोटा है। अब इसमें देखो, अभी जिसने ओके। साइड व्यू में बनाने की कोशिश की, उसने अभी स्केचिंग अगर थोड़ा सा और बढ़िया से किया तो काम अलग हो जाता। अब इसको भी समझाता हूँ। देखो कई लोग स्केचिंग हम्म। करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होता है। कॉन्सेप्ट कैसे समझ में नहीं आया, जिन लोगों ने स्केचिंग किया ना यहाँ पे, उन लोगों ने इस इमेज को देख के बनाया, लेकिन ये जो इतना पार्ट जो नजर आ रहा है ना, ये बाहर की तरफ ये पार्ट, वो ऐसा आना ही नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ वो आएगा ही नहीं हाँ, क्योंकि ऐसे। बेसिक शेप में देखो यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप इसे स्कल्प करके लेके जा रहे हो, तो एक दूसरा लेवल आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब आप मॉडल करते हो माया और फोटोशॉप में करो, माया सब्सटेंस में करो, उसका एक अलग लेवल है। लेकिन जहां आपने जीवर्स में इंक्लूड किया, वहां के एक लेवल और भी हम्म। मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे अगर मैं चाहते हुए और ना चाहते हुए अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं अगर काम कर रहा हूँ, मेरे पास चीजें कैसे नजर आई, यहाँ पे देखा ना मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखो, मुझे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना है, तो मैं थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। हम्म, लेकिन जैसे बीच में देखो, बीच में यहाँ पे डिटेल है, अभी देखो यहाँ पे पहला प्रोसेस आपको सेट कर लेना है। ये जो स्कल्पटिंग करनी है, ये स्कल्पटिंग आप किस में करने वाले हो, या तो आप स्कल्पटिंग कर रहे हो, या फोटोशॉप से आप एड ऑन कर रहे हो। क्योंकि ये देखा है तो यहाँ पे क्या है, ये स्कल्पटिंग के साथ में काम करता है। ये ठीक है, सारा स्कल्पटिंग है हाँ, हाँ। ये सारे स्कल्पटिंग के साथ में काम करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने शो पे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैमरा को कर दिया मैंने ऑफ। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा बचा हुआ है। अभी एक मैंने प्रोसेस ये बताया, एक टेक्निक आपको और बता देता हूँ। अब इस टेक्निक को अगर देखा जाए, तो देखो ये पूरा 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 पार्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस पे गए, 1 और 2 सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड ठीक है, ओके। R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, स्केल कर सकते हो, या आप इसको अपने क्या करते हो, वर्टेक्स पकड़ के आप इसे मैनेज भी कर सकते हो। तब लोग प्रेस करते हैं, भाई मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, इस वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्टेट पर रखा है यहाँ पे, है ना। मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। ये पार्ट मैंने यहाँ रख दिया यहाँ पे, गॉट इट। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मेरे पास ये चीज ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, तो बेटर होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज मेंटेन करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, फेसेस, फेसेस को सिलेक्ट कर दिया, मेरे पास पार्ट ऐसे जा रहा है ना यहाँ पे। अभी इसको मैंने हाँ डब्ल्यू प्रेस करके, देखो यहाँ पे दूसरा तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, देखो डिसलेक्ट करो आप यहाँ पे। ठीक है, और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड स्टेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन R4 स्केल स्टेट कर दिया यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, स्केलिंग में आपको पता चलेगा यहाँ पे। दूसरा पार्ट, ये पार्ट बाहर निकला हुआ है, ध्यान से देखो ना ये पार्ट। तो अगर मुझे ये पार्ट बनाना है और ऐसे ही निकाल के बनाना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाले इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ये और ये थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर लिया भाई मैनेज। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे अगर मॉडलिंग में काम करना है, तो मैं मॉडलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो, या तो मैंने इसको मैंने कर देना है बाहर। देखो यहाँ पे मैं देखो तो मुझे यहाँ हाँ। पे एक पार्ट के लिए स्कल्पटिंग का टचअप देना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ये पार्ट नजर आ रहा है। हम्म। तो ये स्कल्पटिंग के लिए मुझे एक बार टचअप देना पड़ेगा। तो सोचो छोटा सा प्रॉप्स है, लेकिन अगर आप नहीं भी चाहते आपको मिनिमम मिनिमम आपके 4 से 5 क्लासेस चले जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ इसे जी। कंप्लीट करते करते देखो यहाँ पे मैंने किया। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे चीज बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ये पार्ट में बस ये बाहर आने वाला है। अभी हमने जो ब्लॉकिंग किया ना यहाँ पे, जो पार्ट हमने किया भाई, यहाँ पे मेरे जो चीजें नजर आ रही हैं,
तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे स्कल्पटिंग भी करना है, मैनेज भी करना है। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट में बाहर निकल गया रहा है, तो अभी ये पार्ट मुझे अगर बाहर निकालना है तो ये मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, जैसे अगर मैंने देखा है ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने क्या किया थोड़ा अभी, रोटेट और करेंगे इनको। अभी हम लोग यहाँ पे क्या पहले इसको तो मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे देखो, फिर देखते हैं भाई। ये देखो मैंने सेलेक्ट कर दिया W। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मैं मैनेज मेंटेन करता यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या किया फेसेस, अब देखो यहाँ पे कुछ और भी आ रहा है। ठीक है, ये देखा ये फेसेस, हाँ ठीक है। अब ये पार्ट मेरे यहाँ पर स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, हाफ स्केल यहाँ पे स्केल करके पहले मैनेज कर लेना भाई, मेरा शेप ऐसे जा रहा है, या मुझे अगर पहले से नीचे मैनेज करना तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये एक्सट्रूड हो गया। अभी यहाँ से अगर मैं चीजों हाँ को अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे कुछ चीजों के लिए तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा ना। तो ये पार्ट मैंने यहाँ थोड़ा सा पीछे कर दिया, ये पीछे करते ही यहाँ का शेप आपका निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फोकस कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। ये जो मुझे टर्न करना था, ये टर्न, ये तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्न हो जाएगा जब आप इसको लेके जाओगे। कॉन्वेक्स वाला फिर देखना भाई, ये पार्ट आपका ऊपर निकालना पड़ेगा। तो अगर मॉडल को समझ रहे हो ओके। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये चीज को मुझे ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा यहाँ पे, शेप आपको बाहर की हम्म तरफ है। अगर मैंने ये पार्ट मैंने ऐसे निकाला है ना यहाँ पे, तो मेक श्योर जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं यहाँ पे, इसके अंदर मुझे कोई डेप्थ सा नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट एक काम करते हैं, जैसे मैं कभी भी ऐसा कुछ काम करूंगा ना यहाँ पे, मल्टी कट करके, सॉरी सिर्फ राइट क्लिक मल्टी कट टूल। ठीक है, ये ध्यान देना, ये पार्ट मैंने करते हैं, मुझे यहाँ से ये कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी यहाँ पे। बीच में कभी ये पार्ट अगर मैं अप कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे सर ऐसे ओपनली नहीं उठा सकता मैं यहाँ पे, तो दिक्कत आएगी वहाँ पे। दिख रहा है यहाँ पे, तो बेसिक शेप में यहाँ पे हम्म देख सकते हो, बेसिक शेप में बस ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से मैंने अप कर दिया। ये पार्ट आपको यहाँ पे आएगा, देन आप इसको यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे कर रहे हो, देन यहाँ पे ये पार्ट मुझे अगर यहाँ से मिल रहा हो ना यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, तो मैं चीजों को मैं मैनेज कर पाऊंगा यहाँ पे। और एक अगर पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला तो इसको मैं ऐसे मैनेज कर पाऊंगा, लाइक दिस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज करना आता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ जी पे चीजों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मैं यहाँ पे चीजों को फुलफिल कर सकता हूँ ना पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं कोई भी चीज को कर रहा हूँ, तो मैं सिंपल सा एक मॉडल, यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से ये देखो मेरे पास ये पार्ट है, मैं इसको कहूँगा अभी ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने लॉक कर देना यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो ताकि आपको आइडिया मिले यहाँ पे, इसका यूज भी पता चले, अच्छा कब यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये तो देखा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर, तो मैंने आपको एक मैनुअल मॉडल भी आपको बताया था ना भाई, मैनुअल अगर आप काम कर रहे हो, मैनुअल में आप कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे को यहाँ पे सेव कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके लिए देखना ये, फिर मैंने हम्म शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, मैंने यहाँ पे रोटेशन दे दिया यहाँ पे। तो ऊपर वाले मैं ठीक मैनेज है। करूंगा अभी, जैसे स्कल्पिंग से कट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हम्म ये जो पार्ट मैंने किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एंड रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे। तो ऐसे भी मॉडल कर सकते, एक काम को करने का तरीका अलग अलग है, ताकि आपको जब काम करने आप बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि यार मैंने एक करना था, कर तो पाया नहीं, मैं जो सोचा था वो हो नहीं पाया। तो लाइक मेरे पास यार क्या प्रोसेस है, कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से हम चीजों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि ये देखा ये पार्ट मैं यहाँ पे करते होता है, यहाँ से मैंने मैनेजमेंट कर दिया था। आइडिया मिल रहा है, तो ये देखो यहाँ ये कहाँ तक रोटेशन होगा, या फिर ये रोटेशन यहाँ तक जाएगा। और सिर्फ एंड एक्सट्रूड ये कर दिया मैंने यहाँ पे मैंने दिया रोटेशन यहाँ से यहाँ तक। अभी धीमे धीमे आपको आइडिया मिला होगा भाई, एक छोटा सा शॉट जो देखने में इतना छोटा था, कितनी मेहनत करवा रहे हैं हम। जब एक शॉट इतनी मेहनत करा रहा है, तो बाकी चीज तो कितनी मेहनत करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो पार्ट दिख रहा है मेरे पास, अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ भाई मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा भाई इधर से इधर आ जाओ, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है ना, मैं ऐसे में मैनेज भी कर दूंगा।
गॉट इट। ये जो पार्ट जी है मैंने यहाँ पे, अगर चीजों को मुझे मैनेज मेंटेन करना है तो आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे मैंने मैनेज किया, चीजों को फुलफिल करना है तो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। हम्म। जी सर। देखो ये आइडिया मिल गया, मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना है कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे चीज तो मैनेज है, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं इसको थोड़ा मैनेज करने के लिए मैं ऐसे भी नीचे लेकर आ सकता था। गॉट इट। मैं भी। सर ये जो आपने इसका वो बनाया हम्म, ट्रायंगल सा नीचे हम्म, टेंटिकल टाइप, हम्म। ये आई थिंक आपने एक एक पिछला वाला पकड़ा, दूसरा ऊपर वाला क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि ऊपर वाले के लिए मुझे वर्टिसेस। मुझे ऊपर वाले के लिए मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे, आप इसको अगर यहाँ पे देखो, इसको ऐसे मैनेज करोगे, ऐसे मैनेज करो तो शेप मुझे थोड़ा मुझे टचअप देना पड़ेगा ऐसे। ये मैंने क्या, ये अच्छा। टचअप देना पड़ेगा ताकि मैं चीजों को थोड़ा मैनेज कर पाऊँ। मैंने ये पीछे वाला पार्ट को पकड़ के मैंने कवर किया था कि पीछे से पार्ट में बस ये आउटर पार्ट निकल गया है, क्योंकि मुझे पीछे वाला पार्ट भी देखना है। ये जो कनेक्टिविटी होगी ना यहाँ पे, तो मैनुअल हाँ हाँ। स्कल्पटिंग में जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो भी यही चीज तो मैंने आपको डिस्कस की कि अगर आप यहाँ पे काम करने वाले हो ना, कि अगर आपको यहाँ पे चीजों को मैनेज हाँ मेंटेन हाँ। करना है तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। या तो आप स्कल्पटिंग करके लेके जा रहे हो, तो स्कल्पटिंग करोगे तो आपको हम्म ऑटोमेटिक ये मैनेज हो ही जाना है। या अगर आपको स्कल्पिंग नहीं करना है, ठीक है, और टेक्सचर करना है, तो टेक्सचर में हम हम्म। लोग ऐसे मैनेज करेंगे। तो कोई ये देखना है ये ऐसे मैनेज करके अगर मैं काम कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना है काम। अगर जैसे देखो, अगर मैं टेक्सचर में जाऊंगा तो मुझे किसकी नहीं है। देखो एक तो पहला पार्ट, यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजों को मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑल हम्म। टच कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ तक, यहाँ से मुझे ये पार्ट पूरे जिसको पकड़ लो, डबल क्लिक कर दिया, टू फेसेस है एंड यहाँ देखो, ध्यान से ना कुछ एक्स्ट्रा ना हो जाए। डब्लू प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ तो पूरी कनेक्टिविटी आ रही है ना यहाँ पे, मुझे सिर्फ यहाँ से इतना ही हाँ चाहिए ना। फोकस कर दिया मैंने, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो मैनुअल सिलेक्शन हाँ करेंगे। तो शिफ्ट प्रेस कर दो, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्रेस कर दो तो फेसेस यहाँ पे हो गया एंड देन डिलीट। हाँ काम खत्म। ठीक है। अब ठीक है। ये करने के बाद फिर से मुझे एक बार देना पड़ेगा कि देखो मैं ये पॉइंटेड लाइन दिखाना कौन सा है। अभी पॉइंटेड कौन सी, ये लाइन है बस पॉइंटेड है ना। अब पॉइंटेड करने के लिए हाँ मुझे इसको फिर से टचअप देना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास पॉइंटेड लाइन है ना, अब ये मेरे पास पॉइंटेड लाइन है, ये वाला पार्ट मैंने उठाया ना। हाँ तो हाँ इसके बगल वाली जो हाँ। एजेस है ना, मुझे इसको ऐसे सबको मुझे साथ ही लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, या वर्टेक्स के साथ मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। फिर मैं इसको टचअप देता हूँ ना यहाँ पे। अच्छा। ये पॉइंटेड है, अभी पॉइंटेड कब आने वाली है, जब तक मैं इसको पास नहीं करूँ तो पॉइंटेड कैसे होगा। देखो यहाँ से देखा, यहाँ देता हूँ। हाँ 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 आइडिया मिल रहा है। समझ गए। तो अभी यहाँ से अगर मैं काम, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो चीजें हैं, अभी यहाँ पे मैंने अभी ये क्या देखो ऐसा है, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे ये तो मुझे ऐसा चाहिए ना, ये तो मुझे ऐसा चाहिए ना पॉइंटेड, हाँ हाँ। तभी आएगा। देखो अभी अभी ये लुक आएगा ना यहाँ पे। तो पहले मैं क्या करना, पहले ब्लॉक को पकड़ना पड़ेगा। ब्लॉक मैंने पकड़ लिया तो मैं यहाँ पे चीजों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। जैसे ये मैंने कर, देखो ये मैंने किया ना, यहाँ पे यहाँ से आप ऐसे भी काम कर सकते हो, या पहले से भी सेट लेके ऐसे भी काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न ने यहाँ पे किया। हम्म। आप इसको ऐसे मैनेज करके देखो लेके आओ, आप यहाँ पे चीजों मैनेजमेंट हो गए। तो भी आप अच्छा ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, अच्छा अच्छा, समझ के समझ रहे ना आप। बाद तो देखो यहाँ पे आइडिया मिला है कॉन्सेप्ट। अभी समझ। कॉन्सेप्ट आपका यही है। आप इन जब इन सब चीजों को लेके जाओगे ना, तो आपको ये पकड़ के इसके पास देना पड़ेगा, तो ये ठीक आपका है। यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी देखो ये जो मैं मॉडल बना रहा हूँ थोड़ा सा हाई पॉली में जाएगा या मिड पॉली में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी देखो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे ये देखोगे ना, यहाँ पे कैसे पता चला, देखा पॉइंटेड सा पार्ट। इसके बाद हम लोग हम्म। यहाँ पे नीचे आएंगे। अगर मुझे यहाँ पे ओके। अभी ये काम करना, अभी देखो मैंने ऊपर से नीचे से किया ना ऐसे, इसके बाद का ये नंबर आता है भाई, मुझे ये भी काम करना है। हम्म। समझ गई। आइडिया मिल रहा है। तो आप यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सिंपल ये टिप्स हैं। अभी जस्ट मैं आपको सिंपल स्मूथ भी, अगर सिंपल 3 प्रेस करके दिखाता हूँ वो भी पॉइंटेड आपको नजर आएगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। हाँ तो जी। अभी ये चीज हम हाँ लोग काम जी। कर पाएंगे भाई, मुझे यहाँ पे सेट करना है, मैनेज करना है। मैं मॉडलिंग के अंदर ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर हम चीजों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और देन आइडिया मिला ना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अभी यहाँ से मैं चीजों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। अभी इतनी सब चीजों को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यार भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीजों को मैनेजमेंट किया जाए,
स्कल्पटिंग किया जाए जिससे मेरे पास चीजें अच्छी हो सके यहाँ पे। तो जब आप मॉडल करोगे ना, आप एक बार जब भी मॉडल कर रहे हो, एक बार आपको रेफरेंस को साथ में रखे यहाँ से मिलाना स्टार्ट करना है कि आपने जो चीजों को किया, पहले तो करो 5 और यहाँ से देखना स्टार्ट करो। मतलब एक ही बार में काम खत्म नहीं कर देना कि आपने काम खत्म किया तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ पे मैं गया, यहाँ से मेरे पास ये पार्ट नजर आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पे चीज मिल रही है, यहाँ पे बस पूरा पार्ट। अभी इसके अंदर मैं अगर कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग के अंदर जाऊँ ना, तो कोई लाइनें दिख रही है यहाँ पे, तो ये काम मैं बेवल करके भी कर सकता हूँ। ये जैसे कटआउट है ना, हाँ हाँ ये अगर कटआउट मुझे चाहिए, अभी मेरे पास मैंने आपको क्वेश्चन कर देना कि आपकी पाइपलाइन क्या है। अगर आपकी पाइपलाइन है कि भाई मुझे ना माया फोटोशॉप में काम करना है, तो ये वाला पार्ट मैं उसमें बनाऊंगा। अगर मुझे लगता है नहीं मेरी पाइपलाइन माया जीवस एंड सब्सटेंस है, तो ये वाला पार्ट मैं इसमें नहीं हाँ हाँ बनाऊंगा। अच्छा, अभी समझना है कि तो अगर जी ब्रश है तो सीधा जी ब्रश में बनाएंगे ये जीवस में तो चीज। ये इस टाइप की डिटेलिंग में वहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ करना है, एक दो लाइन में एक दो स्ट्रोक डालूंगा तो काम हो हाँ जाएगा। तो यहाँ पे हाँ इंपॉर्टेंस पता हाँ चलेगा। जैसे मैंने ये वाला डेप्थ नहीं बनाया, देखो देखना यहाँ पे। ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ भाई, मैंने कहा मुझे जीवस में जाना है, तो ये वाला डेप्थ बनाने में मुझे दिक्कत ही नहीं है। मैंने जल्दी से अंदर वो कर देना है, स्कल्प कर देना है, काम खत्म कर देना है, तो मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये देखो क्या बढ़िया बढ़िया स्ट्रोक्स हैं, ये दिख रहा है। ये भी ये अगर ये डेप्थ देना है तो यू हैव टू गो इन जीवस। हम्म जीवस में ही आप जाके चीजों को मैनेज मेंटेन करोगे हाँ तो आपका काम होगा। हाँ ठीक है, हाँ मुझे बनाना है, बहुत कम हम्म पॉलीगन में बनाना है, मेरे पास ज्यादा वो नहीं है, तो मैं हम्म फोटोशॉप में भी काम करके दे देना। तो मैंने कहा ना कंडीशन आपके सामने जो आएगा, तो अभी आपका सीधे ये दिख रहे हैं आपके सामने, आपका कंडीशन क्या है। जैसे देखा ये तो सेब हम्म, का सहारा है, एक को आपने पकड़ा। अभी यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, पहले मैं बेसिक ब्लॉक को समझ। जैसे ये देखा, ये पार्ट मुझे यहाँ पे देखा, ये पार्ट ऐसे है, अभी ये ब्रॉड है, सॉरी, ये मेरे पास यहाँ पे ब्रॉड है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर अंदर की तरफ पतला, तो ये अगर मेरे पास मोटा है, तो ये मुझे अंदर लेके जाना पड़ेगा ना, तो मुझे वही देख के स्कल्प करना है। मैंने ये स्कल्प करके ये निकाल देना है, फिर यहाँ पे देखो बेसिक स्कल्पिंग ये करके देना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको स्कल्पिंग के अंदर तो लेके जा ही रहा है। ठीक है, आप इन चीज को देखोगे ना, अब ये सब डेप्थ देना है, या तो फोटो में जाकर पेंट करो, एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट करके आप यहाँ पे पेंट करके मैनेज मेंटेन कर रहे हो। आप यहाँ पे अच्छा ये मुझे ऐसे करना है, तो मैं चीजों को मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ। तो ठीक है। आपको आइडिया मिलेगा, तो हम चीजों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या कि मैंने ये बेसिक सा सेट मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, ये जो बेसिक शेप मुझे नजर है, अभी ये वाला पार्ट मुझे इसमें करना है, मॉडलिंग पर्पज के लिए करना है। तो अभी यहाँ से, अभी इसके अंदर मॉडलिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप इसमें से भी चाहो तो इसमें एक्सट्रूड करके निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक अंदर के है। पॉलीगन आपको नीट नहीं है दिखाने के, या आपको चाहिए कि भाई इसी में से करना चाहो तो इसमें कर सकते हो, अदरवाइज आप अलग से भी कर सकते हो। टेक्निक आपको समझ में आना चाहिए। जैसे देखो आपको यहाँ पे, मैं अगर चलो मैं आपको तो इसमें और एक और टेक्निक लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, फेसेस देखा यहाँ पे, डिपार्टमेंट हाँ सेलेक्ट कर जी। दिया मैंने, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। अगर मैं एक्सट्रूड करूंगा तो मुझे इसी को मैनेज करना पड़ेगा, या एक्सट्रैक्ट करके मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने एक अलग मॉडल बना लेना है। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसमें भी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड किया, तो एक्सट्रूड करने पे क्या हुआ, एक और हो गया अंदर बीच में। हाँ अभी मैं ऐसे एक्सट्रूड करता हूँ तो एक्सट्रूड का मेरे पास ऑप्शन आया ना, मेरे पास ऑप्शन, मैंने यहाँ पे लोकल जेट हम्म करते हुए लोकल जेट में आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऐसे बढ़ गया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थिकनेस मैंने बढ़ा दिया, थिकनेस आ जाए यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने इसी को दूसरा मैंने मॉडिफाई कर दिया। मैं क्या काम कर भाई, यहाँ से आ, इसको मैं यहाँ पे पकड़, अंदर इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा दिया। तो फिर अपने को जो भी कोई काम करना है ना, तो यहाँ पे जो काम करना है वो हमने यहाँ पे पकड़ा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैंने काम किया, मेरे पास यहाँ पे सेव कैसे आ रहा है, ये सेव मैंने यहाँ पे लिया, आ जाओ, ये सेव मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे लेने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, क्या चीज चाहिए ना मुझे यहाँ पे। तो अगर मैं हाँ यहाँ पे गया बिल्कुल। सिंपल इंसर्ट एज लुक टूल, आर फॉर स्केल, स्केल आ सकता है ना वन साइड डेटा, तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक शेप क्या बोले, बेसिक शेप की डिमांड कैसी है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ मुझे एक एजिज चाहिए, सिंपल इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैंने दिया एक एजिज मुझे यहाँ पे चाहिए, एजिज कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक, हम्म यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने उठा के अंदर कर दिया यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है, तो मैं चीजों को मैं मैनेज मेंटेन ठीक करूंगा तो है। मेरे पास यहाँ पे चीज दिखेंगे ना यहाँ पे देखो। ओके, ये पार्ट ठीक मैंने है। कर दिया, अभी इसको मैं यहाँ पे मिला दूं, मैं आ जाऊँ यहाँ पे, है पॉसिबल।
यहाँ देखो, यहाँ पे बस शेप एक सेगमेंट चाहिए, अरे नीड है ना यहाँ पे, हाँ अपने आप आपसे जी आपसे सेगमेंट मांग लेगा, भाई मुझे यहाँ पे सेगमेंट चाहिए, आप चाहो ना चाहो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। जी ले लो, मैंने यहाँ पे सेक्टर देखो, अब यहाँ पे, अब यहाँ से अगर मैंने मैनेजमेंट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे काम कर रहा है यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे मुझे फिर से एक सेगमेंट चाहिए, कंट्रोल प्रेस करते रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए ऐसी है, तो यहाँ से मैंने इधर कर दिया, यहाँ से मैं इस पे कर दूंगा यहाँ पे, अब चीजों को मैं मैनेजमेंट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, अरे फुलफिल, यहाँ पे देखो 4 and 5 आइडिया मिल रहा है। हम्म अभी उसी में मैंने बना दिया है, मैं बस समझ अंदर के पॉलीगन मैंने बचा दिए। लेकिन कई जगह कंडीशन ऐसा होता है कि आप क्या करते हो, ऑल्टरनेट, आप यहाँ पे इसके अलग भी काम करते हो। जैसे ये मैंने दिया ना पे, इस वाले फेसेस को डिलीट करना पड़ेगा। किसको डिलीट करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा है मेरे पास यहाँ पे, अंदर वाले हाँ हाँ यहाँ से मैंने जो दिया ना पे, और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर देना, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे, तो इतने पॉलीगन से मेरा काम हो जा रहा है, तो मैं काम कर लूंगा यहाँ पे। तो बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे दिखना स्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट तो ये आपको ब्लॉकिंग ही है। कुछ नहीं चाहते चाहते जहां पे स्कल्पटिंग में गए, तो आपका यहाँ पे काम और थोड़ा सा बढ़ जाना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सेट किया 4 5 4 पे गए, 4 and 5 यहाँ पे 4 पे देखो आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और मुझे यहाँ पे अगर टोपोलॉजी ऐसे मुझे देखो वहां पे स्कल्पिंग करूँ, तो यहीं से मैं एजेस में जाके मैं लेके जाऊँ, तो मेरा दोनों काम इजी वे में मैनेजमेंट कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अभी आइडिया मिला कि हमने क्या क्या किया। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets animation and technology knows no bound. So, we CTRTs all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation. lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.